हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। आज का हमारा टॉपिक इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। वैसे लगभग हर एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, 2019 की रिपोर्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए भी हो जाती है बिकॉज इसमें इस बार कुछ नई डेफिनेशंस को इंक्लूड किया गया है, जिन्हें हम आगे डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेट जीआरएफ एग्जाम जून 2021 के लिए हमारा न्यू बैच 19 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपकी कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन में भी यूजफुल होगा। आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ इन A4 साइज में अवेलेबल रहेगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। लेट्स बिगिन। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। यह संस्थान देहरादून में स्थित है और यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। द्विवार्षिक आधार पर यानी बाई एनुअल प्रत्येक 2 वर्ष में यह अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। 1987 से लेकर अब तक इसके 15 मूल्यांकन हो चुके हैं। 2007 में, ध्यान में रखना, 2007 में इसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। जो रिपोर्ट अब हम पढ़ेंगे यानी 2019 की जो रिपोर्ट है वह इसकी 16वीं रिपोर्ट है। ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वनों की स्थिति पर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? इस रिपोर्ट में वन और वनावरण के साथ साथ बास क्षेत्र, कार्बन स्टॉक और वनाग्नि को भी शामिल किया जाता है। 2019 की रिपोर्ट में पहली बार नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री बनाई गई है। और इस इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर यह इन्वेंट्री है क्या? इस इन्वेंट्री में वनों से प्राप्त होने वाले ऐसे उत्पाद जिनका आर्थिक रूप से महत्व होता है, यानी जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो चीजें वनों से प्राप्त होने वाली, उन चीजों की लिस्ट बनाई जाती है ताकि कुटीर उद्योगों को लाभ मिल सके। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी और उसमें टारगेट रखा गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33%, 33% को वन और वनावरण के क्षेत्र के अंतर्गत लाना है। इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम लोग देखेंगे, जिसमें एक है फॉरेस्ट कवर और एक है ट्री कवर। ध्यान दीजिए, ये फॉरेस्ट कवर है और ये ट्री कवर है। इन दोनों में अंतर पेड़ों की कैनोपी डेंसिटी का है। कैनोपी क्या होती है? कैनोपी होती है, मान लीजिए एक भूमि पर ये पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ ने भूमि का ये एरिया कवर कर रखा है, साथ ही में ये पेड़ ऊपर से जितना फैला हुआ है, यानी इस पेड़ की छाया ने भी जितना एरिया कवर कर रखा है भूमि का, वो सारा मिला करके इस वृक्ष की क्या बनती है? कैनोपी बनती है। यानी ये इतनी भूमि ये वृक्ष की कैनोपी बनती है। ठीक है, तो जिस भूमि पर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होगी, यानी भूमि कितना, 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वृक्षों की कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होगी, वह एरिया फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत। इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग कैनोपी डेंसिटी को इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एरिया है और इस एरिया का 70% कवर कर रखा है पेड़ों ने, हमें आकाश दिखाई दे रहा है ओनली 30%, तो इस एरिया की कैनोपी डेंसिटी हो गई 70%। फॉरेस्ट कवर की परिभाषा के अकॉर्डिंग 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी वाले एरिया को फॉरेस्ट कवर में रखा जाएगा। लेकिन यदि यही कैनोपी डेंसिटी 10% से कम हो तो वह ट्री कवर के अंतर्गत आएगा। जैसे सड़क किनारे पेड़ लगे हुए हैं या किसी गार्डन में पेड़ हो, तो उन्हें हम जंगल की परिभाषा में तो रख नहीं सकते, तो वो पेड़ जाएंगे ट्री कवर के अंतर्गत। मान लीजिए गार्डन है और इसके चारों कोनों पर पेड़ लगे हुए हैं, तो इसकी कैनोपी डेंसिटी क्या होगी? कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है, तो ये ट्री कवर के अंतर्गत जाएंगे। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में किस तरीके के वन आएंगे? इसमें एक होगा आरक्षित वन और एक संरक्षित वन, यानी ऐसे वन जिन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है, ऐसे वन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आएंगे। अर्थात सरकार के द्वारा जिन वनों को संरक्षित किया गया है उन्हें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में रखा जाएगा। जैसे फॉरेस्ट कवर है या ट्री कवर है, तो उसमें स्वामित्व नहीं देखा जाता है कि उसका स्वामित्व सरकार के पास है या फिर कोई प्राइवेट भूमि है।
ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में ऐसे वन आएंगे जिनका स्वामित्व सरकार के पास है या जिन्हें संरक्षण प्राप्त है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश होता है एक प्रॉपर जंगल की तरह ना होकर के जंगल के पास का जो क्षेत्र थोड़ा बहुत हल्का हरा भरा होता है उसे ग्रीन वॉश कहा जाता है। ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट क्या होता है? ऐसे जंगल जिनमें कैनोपी डेंसिटी 10 to 40% के बीच होती है, ठीक है, उन्हें ओपन फॉरेस्ट में रखा जाता है। नेक्स्ट है डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में उन वनों को रखा जाता है जिनकी कैनोपी डेंसिटी 40% से ज्यादा होती है। फिर है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी डेंसिटी 40 to 70 के बीच होती है, ठीक है। इन सभी वनों को आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है तो ये बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं जिनकी कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा होती है। फिर एक मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होता है जिसमें 40 to 70 के बीच कैनोपी डेंसिटी होती है, उसे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। यदि कैनोपी डेंसिटी 10 to 40 के बीच होगी तो उसे ओपन फॉरेस्ट कहा जाएगा जिसमें वृक्ष थोड़ी दूरी पर होंगे। और एक स्क्रब होता है जो 10% से भी कम जिनकी कैनोपी डेंसिटी होगी, बिल्कुल जो लगभग नष्ट हो चुके जो जंगल होते हैं उन्हें स्क्रब में रखा जाता है, ठीक है। कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक होता है वायुमंडल में CO2 को वनों द्वारा ग्रहण करके उसे कार्बन के रूप में अपने अंदर स्टोर करना। उससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा में कमी आती है। इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है देश का कुल वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। इसी में मैंग्रोव को भी शामिल किया गया है। मैंग्रोव के अंतर्गत यह एरिया 4,975 वर्ग किलोमीटर आता है। तो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत एरिया कितना आता है? 21.67%। ये डेटा आप लोग ध्यान में रखिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ट्री कवर। ट्री कवर के अंतर्गत 95,027 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% कवर करता है। यदि हम फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिलाकर के देखें तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% एरिया कवर करता है। आगे हम लोग देखेंगे 2017 से लेकर 2019 तक 2 वर्षों के भीतर फॉरेस्ट कवर में 0.56% की वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 में टारगेट सेट किया गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% को हमें फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत लाना है, तो ये वृद्धि होना हमारे लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है ट्री कवर। ट्री कवर के अंतर्गत 1.29% की वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिलाकर के यह वृद्धि 5,188 वर्ग किलोमीटर या 0.65% की है। वेरी डेंस फॉरेस्ट में यह वृद्धि 2017 की तुलना में 1,120 वर्ग किलोमीटर की हुई है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वॉश के अंतर्गत कमी हुई है। देखिए जो एरियाज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर है उनमें कमी हुई है 0.05% की, लेकिन जो एरियाज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वॉश के बाहर है उसमें वृद्धि हुई है। यहाँ ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो एरियाज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आएंगे उनमें कमी है और जो एरियाज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है उनमें वृद्धि हुई है। आगे इस रिपोर्ट में पर्वतीय जिलों के बारे में बात की गई है। पर्वतीय जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। और पर्वतीय जिलों में फॉरेस्ट कवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 0.19%। आगे हम लोग फॉरेस्ट कवर को स्टेट वाइज सीक्वेंस में देखेंगे। फॉरेस्ट कवर में सबसे पहला स्थान MP का आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़, चौथा स्थान उड़ीसा और पांचवा स्थान महाराष्ट्र का आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में फॉरेस्ट कवर, ठीक है। इसमें पहला स्थान मिजोरम का आता है, मिजोरम का 85.41%। सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 79.63%,
थर्ड नंबर मेघालय 76.33, फोर्थ नंबर मणिपुर 75.46 और फिफ्थ स्थान पर नागालैंड है 75.31%। आप लोग ये ध्यान दीजिए, ये सभी स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो नॉर्थ ईस्ट में वनावरण है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 65.05% पे है, यानी नॉर्थ ईस्ट का 65.05% एरिया वनावरण के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें 2017 के बाद कमी देखी गई है, 2 वर्षों में इसमें कमी आई है, 0.45% की कमी आई है असम और त्रिपुरा को छोड़कर। पूरे नॉर्थ ईस्ट में वनावरण में कमी आई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि करने वाले टॉप 5 स्टेट कि फॉरेस्ट कवर में वृद्धि सबसे ज्यादा किन राज्यों ने की है। तो उसमें वृद्धि करने वाले राज्यों में सबसे पहला है कर्नाटका, कर्नाटका ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है। सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर केरला, फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर एंड फिफ्थ है हिमाचल प्रदेश। फॉरेस्ट कवर में कमी वाले राज्य कौन से हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों ने वनावरण में कमी दर्ज की है। तो इसमें सबसे ज्यादा कमी मणिपुर ने की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड मिजोरम आता है। नेक्स्ट जनजातीय जिले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जनजातीय जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। अब देखिए जनजाति या आदिवासी लोग या तो जंगलों में या जंगलों के आसपास वाले एरिया में रहते हैं। तो हमने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में क्या देखा था? हमने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वॉश में देखा था कि इस एरिया के जो भीतर वाला एरिया है उसमें तो कमी आई है, लेकिन इसके बाहर वाला जो एरिया है उसमें वृद्धि हुई है। तो वही बात जनजातीय जिलों के लिए भी लागू होती है। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड होता है ऐसा भूभाग जो हमेशा हर मौसम में पानी में डूबा हुआ रहे, यानी वेटलैंड एक दलदली क्षेत्र होता है और जहां पर जलीय पौधे ज्यादा होते हैं। वेटलैंड का सबसे ज्यादा भाग कौन से स्टेट में पड़ता है? वेटलैंड सबसे ज्यादा गुजरात में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में आते हैं। अगर संघ शासित प्रदेशों में देखें तो संघ शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा पुडुचेरी में है और उसके पश्चात अंडमान एवं निकोबार में। मैंग्रोव में 2017 से 2019 तक 2 वर्षों में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। मैंग्रोव देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.15% पर फैला हुआ है। मैंग्रोव सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? मैंग्रोव सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, सेकंड नंबर गुजरात और थर्ड नंबर अंडमान एवं निकोबार का है। मैंग्रोव से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए विश्व के मैंग्रोव के क्षेत्र का लगभग 40% दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में पाया जाता है और दक्षिण एशिया के कुल मैंग्रोव का लगभग 3% भारत में पाया जाता है। फॉरेस्ट फायर, वनाग्नि, वनाग्नि की घटनाएं सबसे ज्यादा कहां पर होती है? वनाग्नि की सबसे ज्यादा घटनाएं पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में होती है। फॉरेस्ट कवर का 21.40% भाग वनाग्नि से प्रभावित है। और किस तरीके के वनों में यह घटनाएं देखी जाती है? ओपन फॉरेस्ट, खुले वनों में वनाग्नि की घटनाएं ज्यादा देखी जाती है और इसके पीछे कारण मानवीय गतिविधियां हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण फॉरेस्ट फायर होती। कार्बन स्टॉक में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। हमारा आईएनडीसी टारगेट है कि हमें 2030 तक 2.5 से 3 मिलियन टन तक कार्बन सिंक का निर्माण करना है। कुल वन्य कार्बन में मृदा जैविक कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का योगदान 56% है। विविधता, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी से समृद्ध कौन से क्षेत्र है देश में? सबसे ज्यादा समृद्ध है पूर्वोत्तर, उसके बाद स्थान आता है पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरला एंड देन कर्नाटका में, जहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वृक्षों की प्रजातियां कर्नाटका में है, झाड़ियों की प्रजातियां अरुणाचल प्रदेश में है और जड़ी बूटियां सबसे ज्यादा कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम देखें कि वृक्ष, झाड़ियां और जड़ी बूटियां तीनों में कौन सा स्टेट है सबसे आगे? वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वृक्ष, झाड़ियां और जड़ी बूटियां तीनों की समृद्धता सबसे ज्यादा है। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटका। बैम्बो में वृद्धि दर्ज की गई है लगभग 3229 वर्ग किलोमीटर की और सबसे ज्यादा क्षेत्र बैम्बो का आता है एमपी में, उसके बाद महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा।
2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट में दो चीजें पहली बार ऐड की गई है। इसमें एक है ट्री आउटसाइड एरिया, TOF। TOF होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर के वृक्ष। इन्हें पहली बार इस रिपोर्ट में स्थान दिया गया है। और एक है FSI ने पहली बार सभी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सभी 16 प्रकार के वनों के लिए जैव विविधता का मूल्यांकन किया है। इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संबंध में सत्य कथन है। पहला स्टेटमेंट है देश का वन और वृक्ष क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। सेकंड, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य MP है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर होगा ए, ओनली एक सही है, क्योंकि हम जानते हैं भारत का कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल 24.56% है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही होगा। साथ ही दूसरे स्टेटमेंट में MP है। MP क्षेत्रफल में सर्वाधिक है, ठीक है, ना कि प्रतिशत में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट रीजन का है। कथन है वन क्षेत्र का सारा क्षेत्र RFA में आता है और कारण सारा RFA वन क्षेत्र में शामिल है। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो से रिलेटेड PDF पाने के लिए हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो करें।